बारिश का मौसम और मेरे हस्बैंड, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका हाल कैसी है? बस आप नहीं लेके जा रहे, मैं बीमार पड़ते जा रही हूँ, आपको आना पड़ जा रहा है मेरे पास। कल आप गए और आज मैं बीमार पड़ गई, रात में ही बीमार पड़ गई थी। आपका सब आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से बीमार पड़ी हूँ मैं। अच्छा, आपकी टेंशन में मैं ही ठीक करूँगा आपको, मेरे वजह से बीमार पड़ी हो तो। अब पता नहीं मुहर्रम में क्या होगा, मैं जाने की हालत में रहूँगी कि नहीं रहूँगी। ले चलूँगा। तबीयत खराब में भी ले चलेंगे, ठीक हो जाएंगे तो। ज़्यादा चौपट होगा। स्कूल जा रही हो? स्कूल ये घर में पढ़ती है, अभी तो बच्ची है, तो बड़ी होगी तब तो जाएगी, अभी तो स्कूल जाने के लिए हाँ हाँ अरे मेरी क्यूटी पाई, मेरी बेटी, मेरी छोनी बेटी। आप बेटी हैं कि बेटा? बेटा बेटा, अच्छा छोना बेटा बेटा, खराब बेटा। सोना बेटा छोना बेटा, मेरा तो जगह ही नहीं होता। जानू बेटा, बोलो जानू बेटा, जानू बेटा, लाडला बेटा, टंटा बेटा, मम्मा बेटा, छिपा बोलो तुम जाओ शिफा। तुम जाओ, तुम जाओ छिपा, तुम जाओ अंदर। हाँ तुम जाओ अंदर शिफा। छुपा छुपा, तुम जाओ अंदर। ना जाना नहीं, ना जाना, ना जाना, ना जाना, ना जाना, ना जाना, बस बेटा, ना जाना। बस बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बारिश हुआ और अभी रुक गया है, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने मार्केट तरफ, वगैरह खाने, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। आपको भी दिखाते हैं हमारा बी मोड़ का जगह। देखिए यहाँ पे सैलून हो गया है ना, सैलून है ना। यहाँ देखिए बिरयानी। सो गाइस, तो हम लोग पहुँच गए रेला की बिरयानी जी में। उस दिन मैं अम्मी के साथ आई थी, तो मैं डुगू को लेके यहाँ आई थी, तो मुझे यहाँ का बिरयानी अच्छा लगा था। और सबसे अच्छा जो लगा था वो था यहाँ का चिकन रोस्ट, चिकन फ्राई जो है। तो मैंने मिस्टर खान को टेस्ट कराया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सब मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा मेरे पेट में दर्द था, जलन था। मिस्टर खान मेरे लिए दवाई लेकर आए थे, तो शाम को कुछ ठीक लगा मुझे तो। और बारिश भी हो गई थी, तो मौसम अच्छा हो गया था, तो मुझे घुमाने ले गए। और ये हमारा गर्मा गर्म चिकन फ्राई रेडी हो गया, तो मैं मिस्टर खान को खिला रही हूँ और मिस्टर खान डुगू को खिला रहे हैं।
और सच में बहुत अच्छा टेस्ट था। ये मुझे कबाब से भी बहुत अच्छा लगा। इसमें ना पूरा जो चिकन का मसाला था ना वो पूरा चिकन में ऑब्जर्व हो गया था। और फिर मैंने अम्मी के लिए भी पार्सल करा के लाया था, तो अम्मी गुस्सा कर रही थी कि मैंने खाना बना ली थी तो क्यों लेकर आई, बताई क्यों नहीं। तो मैंने बोला ऐसे ही, मैंने बोला थोड़ा सा ही मैं लाई हूँ आपको टेस्ट करने के लिए कि आपको कैसा लगता है। तो मैंने एक फुल प्लेट पैक कराया था। तो देखिए अम्मी खुश हो गई, वो सिर्फ चिकन रोस्ट देख के खुश हो गई क्योंकि उनको बहुत पसंद है। होटल की बिरयानी उनको उतनी नहीं पसंद, लेकिन चिकन फ्राई उनको पसंद है। तो अम्मी ने जो ये खाना बनाया था नेनुआ और दाल का सब्जी, रोटी और चावल भी बनाया था, तो मुझसे नहीं खिला रहा था। मैंने बोला मुझे खाने का मन नहीं है, लेकिन मिस्टर खान ने बोला कि सिर्फ एक रोटी खा लीजिए, तो वही मुझे अपने हाथ से खिला रहे थे। मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मुझे खिला रहे थे कि दवाई खा लीजिए, एक रोटी तो खा ही लीजिए, क्योंकि बहुत पहले हमने 6 बजे ही खा लिया था होटल में। तो उन्होंने बोला, रात के 10 बज रहे थे, कि एक रोटी खा लीजिए फिर आराम से सोइएगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल रुखसार अफरोज ब्लॉग्स। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6:45 हो रहे हैं। मेरी नींद कब से खुल गई है, मैं 5 बजे से ही जाग रही हूँ। रात में जल्दी सो गए थे, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो दवाई खा के तुरंत नींद आ गया था मुझे। ये भी फुल सोए, डुगू अभी तक सो रहे हैं। अब मैं उठी तो इनको भी उठा दी। कितना सोएंगे, सुबह तो जाना ही है, चलिए कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो मैं इनको छत पे लेके आई, मौसम अच्छा है। अभी अब तक धूप निकल जाता था, लेकिन कल बारिश हुई है ना, तो थोड़ा सा अभी बादल बादल है, हल्की हवा चल रही, तो अच्छा लग रहा है। तो मेरे लिए कल ही नारियल पानी लेके आए थे। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कल दर्द दे रहा था और बहुत जलन हो रहा था, और बीपी मेरा बहुत लो हो गया था कल। तो वही सुन के ये आ गए थे, 2 नारियल पानी लाए थे, दवाई लाए थे, और फिर शाम को मुझे घुमाने लेके गए थे वी मोड़। कल बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत दिनों के बाद। और बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा लग रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी तक गर्मी लग रहा था, मतलब सिर्फ कूलर पंखे में अच्छा लग रहा है। अभी भी देखिए हल्के हल्के मुझे पसीने आ ही रहे हैं। हल्का हल्का हवा चल रहा है, लेकिन उतना जो ठंडा मौसम होता है ना, अभी नहीं हुआ है, क्योंकि बरसात की अभी 1-2 ही बारिश हुई है, तो थोड़ा सा उमस है। और मैं नारियल पानी बहुत इग्नोर करती ले आया, तो इनका बेचारे का दिल ना टूटे, इसलिए मैं पीने के लिए थोड़ा सा तैयार हूँ। लेकिन वो कब से लेके इसको हाथ में पकड़ के घूम रही हूँ, अभी तक मैंने एक सिप भी नहीं पिया है। कल से रखा हुआ है, कल दोपहर में सोचा ना कि शाम को पी लूँगी, शाम को सोचा सुबह पी लूँगी। सुबह से मैं सोच ही रही हूँ कि कब पीऊँ। मुझे नारियल पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत लोगों का फेवरेट है, और अच्छी चीज़ है, पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। प्रेगनेंसी में जैसे तैसे मैं पी रही थी, एक दिन गैप करके, ये डेली लाते थे मेरे लिए, लेकिन मैं गैप कर के पीती थी। वो कच्चा नारियल जो रहता है ना, वो खाना मुझे पसंद है, उसका पानी थोड़ा सा मीठा भी रहता है। और ये किसी किसी का पानी मीठा रहता है और किसी का थोड़ा सा वो लगता है, नमकीन रहता है। इसको देखते हैं, मलाई बैठा है, मैं सही नहीं। ये मीठा है, इसमें मलाई है। नहीं है तो आपको पहले पीना चाहिए। आप वहाँ पीते हैं कि नहीं पीते हैं? कब से इनको भी पेट में दर्द, जलन, लहर जैसा लग रहा है। डेली ये बोलते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए कल ये भी छुट्टी लिए थे, क्योंकि अभी घर में काम चल रहा है ना। तो कल भी ये, मैं इनको नहीं बुला रही थी कि मत आइएगा, लेकिन ये अचानक से आ गए सब अपना काम वाम छोड़ के। काम जाए भाड़ में, बीबी पहले, है ना। आप ठीक रहेंगे तो भी मुझे ड्यूटी में भी मन लगेगा। और मेरे जाने के बाद देखते हो कितना छुट्टी लेते हैं आप, क्योंकि कंटिन्यू काम किए हैं। और अब मैं आपको छुट्टी लेने नहीं बोली हूँ, है ना। आए भी हैं तो अपना काम करके आए हैं और सुबह चले जाते हैं। मेरा ड्यूटी भी तो ऐसा है ना, छुट्टी के बराबर ही, दिन भर आपके साथ। दिन भर कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। वो तो डुग्गू ही आपके साथ चिपका हुआ रहता है, सारा टाइम डुग्गू में ही चला जाता है हम लोग का, घर के काम और डुग्गू में। जब हमारा आराम करने का टाइम होता है तो आप चले जाते हैं अपनी ड्यूटी। 3-4 घंटे का गैपिंग रहता होगा। 3-4 7-8 घंटे, 10 बजे तक कैलकुलेट 8 बजे बीच में आ जाऊंगा। आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। आधे घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए आऊँगा, 8 से 9। अभी तक मुझे गर्मी लग रही है उमस है थोड़ा। और गाइस, आज मुहर्रम का चौथा रोज़ा है। अब तक हमें घर पे होना चाहिए था, और हम यहाँ हैं।
क्योंकि काम की वजह से आज भी पता नहीं वो मिस्त्री आता है कि नहीं। अभी 2-3 दिनों का काम और बचा है। वैसे तो काम अभी बहुत बचा है, बहुत बच्चा है। लेकिन जो अर्जेंट है ना वो हम पहले करवा ले रहे हैं। फिर मैं जाने के बाद अपना धीरे धीरे अपने हिसाब से करवाऊँगी। अभी काम है उसमें बहुत। और मेन है ना कि मिस्त्री जल्दी मिलते नहीं है, उन्हीं की वजह से डिले हुआ है। नहीं तो अब तक कब से हो जाता। कि वो बीच बीच में चले गायब हो जा रहे हैं। आज भेजूँगा, कल भेजूँगा, ऐसे करते चले जा रहे हैं। और मेन छोटा सा एक रूम का काम है ना, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कहीं पे ठेका लेते हैं, तो लंबा लेते हैं, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 1 महीने का। क्योंकि सब बाहर वाले मिस्त्री लोग हैं, यहाँ के लोकल नहीं है। तो उन लोग सबका पहले से ही वो बुकिंग में रहता है, तो जल्दी मिल नहीं पाता। तो हमारे कितने रिक्वेस्ट करने पे, हमारे पहचान के थे, तो इतना बोलने पे वो आके कर दिए। नहीं तो नहीं हो पाता इतनी जल्दी। और जो हमें अर्जेंट था, चाहिए था, वो हो जा रहा है। बाकी अपना धीरे धीरे जैसे तैसे हम करवा ही लेंगे इंशाल्लाह। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो मेरे हस्बैंड का है, जो मेरे यहाँ रहते हुए भी टोटल लोड अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। घर का भी, अपना ड्यूटी भी, हर चीज़ अकेले मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें तकलीफ़ ना हो और हम यहाँ पे आराम से रहें और ये सारा काम वहाँ पे करवा सके। क्योंकि बच्चे को लेके भी काम करवाना उतना पॉसिबल नहीं था, बहुत परेशानी होता है ना। जितना आप अकेले में करवा पा रहे हैं उतना डुगू के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि डुगू इनको छोड़ते ही नहीं है। और वो अलग काम करने लग जाता है। वो अलग काम करते हैं और इनको कहीं ना कहीं ले जाते हैं। पापा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब बीच बीच में डिस्टर्बेंस होते रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि मिस्त्री वर्क कर रहे हैं तो ये सिर्फ देखते हैं। इनको भी बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, उनके साथ साथ मिलकर उनका हेल्प भी करना पड़ता है। और प्लस बार बार मार्केट भी जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ उन लोगों को सामान की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो बार बार इनको भेजते ही रहते हैं। और इतना धूप लहर में ऐसे बार बार घर से बाहर जाना, काम करवाना, उसी में इनकी हालत ख़राब हो गई है। ठीक है गैस, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, पहले ये पी लेते हैं। सुबह का टाइम है और मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं छत पे। ये मेरे लिए कल को नारियल पानी लाए थे, तो मैं अभी वो पी रही हूँ। और तबीयत मेरी पहले से कल से कुछ ठीक है। और फिर ये अभी चले जाएंगे मुझे छोड़ के। छोड़ना क्यों बोलते हैं? तो क्या बोलूँ, छोड़ बास का तो यही है ना, जब मन तब आ गए, जब मर्जी तब आ जाते हैं। इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं गाइस। नहीं तो कोई भी हस्बैंड इतने दिन तक नहीं छोड़ते हैं अपनी वाइफ को मायके। मैं लकी हूँ, कोई लड़की अपने मायके रहने के लिए तरसती, लेकिन मैं इनके साथ रहने के लिए तरसती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, लेकिन अब 2 महीने हो गए हैं, है ना। वो भी किसी काम की वजह से, नहीं तो हम दोनों इतने दिन तक दूर नहीं रहते हैं। या फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है ना, तभी मैं मायके आती हूँ, है ना। या फिर मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होती है, तो क्योंकि डुगू की जो नानी है ना, वो उनको रहने ही नहीं देती दूर, वो अपने पास बुला लेती हैं। ये तो तय है कि जब तबीयत खराब हो तब मायके। यहाँ पे बन रहा सुबह सुबह पूरी, लग रहा है जैसे भटूरा है बड़ा बड़ा। पूरी बना का मन फर्क नहीं बनाई, सब्जी में मजा नहीं आता। और यहाँ रात का खाना बचा, क्योंकि किसी ने रात में खाना ही नहीं खाया है। 2 तरह की सब्जी है, नेनुआ, चना दाल, और यहाँ पे आलू बैगन, जिसकी वजह से मैंने बोला कि पूरी बनाइए, खाने का मन कर रहा है बहुत दिन से। गर्मी की वजह से कुछ पूरी उड़ी नहीं बना रहे थे। आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है। हाँ, अब से मीठा मीठा जलेबी रहता तो मज़ा आता, लेकिन कोई लाने वाला नहीं है रोड पर से। पूरा अच्छा है डुगू। यम 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 यम। बाय डुगू। बाय मम्मा। घुमा दीजिए थोड़ा सा। ले लिए? क्या लिए बिट्टू? कुछ नहीं लिया है। नहीं लिया? अच्छा, जाने दीजिए पापा को ना।
दवाई आएंगे। है डुगू ना, पापा आएंगे लेने। अच्छे से करे टंकी झगड़ा जाता है। ये 20 रुपए। आ, ऐसे गिर गया। ठीक बेटा, मेरा बेटा समझदार है, बस एक बार दुकान जाके मान जाता है ना बिट्टू? बाय कर दीजिए पापा को। सारे गाड़ी ले आना। बाय कर दीजिए पापा को। नहीं चढ़ पा रहे हैं, पैम्पर्स लेने हैं। क्या? क्या जोर लगा के हैया, जोन तानते हैया, मेरा तोतलू बेटा हैया। चलो ये देखो पैम्पर्स, इतने छाले पैम्पर्स है दुद्दू के। छाने पैम्पर्स दो, छाने पैम्पर्स एक साथ पहन लेंगे। कब तक पैम्पर्स पहनेंगे आप? अब आप 3 साल के हो गए हैं डुग्गू। हाँ, अरे बेटा मेरा, ओह चोट लगी। ओ मेरा बच्चा, सोना बेटा। कौन है सोना बेटा? कौन है सोना बेटा? मारो उसको, मारो और मारो और मारो। गिरा दिया ना आपको? हाँ ठीक ठीक, बस हो गया, ठीक है बस बेटा। डुगू इधर देखिए, मेरा सोना बेटा कौन है? हम सोना बेटा। हाँ, और जानू बेटा कौन है? हम जानू बेटा। और लाडला बेटा कौन है? हम डांडा बेटा। और डुगू बेटा कौन है? डुगू बेटा कौन है? हम दूधू बेटा। हाँ। अरे सोनू, क्या एक ही बार में इतना सारा बादाम? बादाम काजू आपका फेवरेट है ना? आ कीजिए आ। अरे बाप रे, इतना सारा एक ही बार में खा रहे हैं आप। धीरे धीरे खाइए, आराम आराम से, कोई नहीं लेगा आपसे, ठीक है? हाँ, आप ही को सब खाना है, ओके? एक मैं खा लूँ? खा लूँ? क्या देख रहे हैं? अम्मी टुकसीटा आ कैसे? सीधा ठीक है, खाइए।